हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार एसआई स्पेशल सीरीज को करते हुए सेट नंबर 2 को करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, बी कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, सी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, डी लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, ऑप्शन बी, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, ऑप्शन सी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो इसका सही आंसर है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, ऑप्शन नंबर डी। ये किस संशोधन के तहत ऐसा किया गया है? तो 91वें संशोधन के द्वारा, जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? राजभाषा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग या विधि विभाग। तो इसमें आने वाले ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के बाकी सारे के सारे विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 361 सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 361 के तहत ये शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 71 ये राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित मामलों के लिए है। अनुच्छेद 143 ये राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। अनुच्छेद 257 ये संघ सरकार कुछ दिशाओं में राज्य पर नियंत्रण रखती है, इस संदर्भ में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन, बी 69वां संविधान संशोधन, सी 83वां संविधान संशोधन या डी 89वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन के तहत आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है मतदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? अनुपूरक प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न या अल्प सूचना प्रश्न। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तारांकित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर ए 121, बी 131, सी 137 या डी 143। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 131। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री या डी विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 60 वर्ष और डी कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी 35 वर्ष। न्यूनतम सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। और साथ साथ बाकी और भी बाकी इसकी जो योग्यताएं हैं वो क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और निर्वाचन के समय किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मदन मोहन कुंची आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? केंद्र राज्य संबंध, राज्य पुनर्गठन, पंचायती राज या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंध के लिए मदन मोहन पुंची आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुरोशियो धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, जो हिमालय के प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। ऑप्शन सी, जिसने हिमालय की नदी या शैल संस्तरों का अनुसरण किया था। या ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोफाइट, बी, जेरोफाइट, सी, क्रायोफाइट, डी, मेसोफाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेसोफाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है? ए, कोलंबिया, बी, आर्मेनिया, सी, बेलारूस या डी, लग्जमबर्ग। तो इसका सही आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस जो देश हैं वो स्थलरुद्ध देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए, 8 डिग्री 6 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी, 6 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी, 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 95 मिनट उत्तरी अक्षांश। या ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाता है बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील या संप्रा मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड, बी, सिक्किम, सी, असम या डी, अरुणाचल प्रदेश। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बी, सिक्किम। ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? खीरा, ककड़ी, तरबूज या पटसन। तो इसका सही आंसर है डी, पटसन। पटसन को मार्च में बोया या जून में काटा जाता है। ये जायद फसल जो होते हैं उन्हें मार्च में बोया जाता है और जून में काटा जाता है। खीरा, ककड़ी और तरबूज ये सारे के सारे जायद फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल गलत। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ये गलत है। ऑप्शन बी, रामगुंडम, ये आंध्र प्रदेश, ये भी गलत है, ये तक आंध्र प्रदेश में है। सी, कावास जो गुजरात, ये बिल्कुल सही है। और डी, तलचर, आंध्र प्रदेश नहीं, ये तलचर भी उड़ीसा में है। तो ये सही आंसर इसका कावास जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आप इन सारे क्वेश्चंस को करें और आप अपना इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपने टोटल कितने स्कोर्स किए हैं इस सेट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? ए, गाय, बी, भैंस, बकरी या भेड़। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या नागालैंड। तो अपातनी अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख जनजातीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है -40 डिग्री। ये आप याद रखेंगे,
काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या पराबैंगनी किरणें? तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, जो कि टेलीविज़न, टेलीफोन आदि के प्रसारण में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो अल्फा, बीटा, गामा का वेदन शक्ति सबसे कम अल्फा का, उससे ज़्यादा बीटा और सबसे ज़्यादा गामा। तो हम देखते हैं ये गामा की सबसे वेदन क्षमता सबसे अधिक है और आयतन सबसे कम होती है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य, इसमें से सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब में अंतर, तेल में कम श्यानता, पृष्ठीय तनाव या केशिकीय घटना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशिकीय घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी समयावधि बढ़ेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या उतनी ही रहेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसकी समयावधि बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगा उसका प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का है? तो इसमें ऑप्शन है तनाव, कार्य, कोणीय संवेग या दाब? तो सही आंसर है दाब। हमें पता होना चाहिए दाब का प्रतिबल, इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है 53, 36, 17 या 19? तो आपको पता होना चाहिए हम न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। द्रव्यमान संख्या 36 में से माइनस कर देते हैं परमाणु संख्या को, तो हमारा आंसर आ जाता है 19, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो जब हाइड्रोजन परमाणु अपने परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो अल्फा किरण बनता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या बीटा किरण बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रोटॉन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? सीसा या तांबा, सीसा एंटीमनी, सीसा बिस्मथ या सीसा जिंक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और ग्रेफाइट, मृत्तिका और ग्रेफाइट, कैल्शियम सिलिकेट और ग्रेफाइट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, सीमेंट इनका मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक जल में होता है। आपको पता होना चाहिए जल की विशिष्ट ऊष्मा कितना है, 4.186 जूल पर ग्राम, ये जल की विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो ये ऑप्शन ए सही है, आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39। आप सारे प्रश्नों को अच्छे से हल करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? फोम प्रकार, सोडा एसिड प्रकार, पाउडर प्रकार या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोम प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित का मिलान करें। कॉपर सल्फेट, पेनिसिलिन, यूरिया, मेलेथायान, उर्वरक, कीटनाशक, फंगसनाशी, प्रतिजैविक। तो कॉपर सल्फेट क्या है? एक फंगसनाशी है। हम जानते हैं कॉपर सल्फेट क्या है? एक फंगसनाशी। ठीक है, कॉपर सल्फेट फंगसनाशी। पेनिसिलिन प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है? एक उर्वरक है। मेलेथायन क्या है? एक कीटनाशक है। तो हम सही ऑप्शन देखते हैं, 1, 3 सही ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो 1, 3 तो हम देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कॉपर सल्फेट क्या? एक फंगसनाशी। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक, यूरिया एक उर्वरक और मेलेथायन एक कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो कड़वाहट की संवेदना अगला भाग, किनारों पर, मध्य भाग या पिछले भाग में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पिछले भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? प्लीहा, वृक्क, यकृत या इनमें से कोई नहीं? तो यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो किसी मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या हैं? फल, नींबू और जब भी खट्टे फल हैं वो, टमाटर, सब्जियां, ये सारे के सारे स्रोत हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेजिन, रेनिन, पेप्सिन या सिट्रेट? तो आपको पता होना चाहिए सही आंसर क्या है? रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में किसका हृदय सिरा युक्त होता है? उभयचर, सरीसृप, मत्स्य या स्तनधारी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य। आपको पता होना चाहिए मछली में 2 कक्षों का इनका हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? सक्रिय परिवहन, परासरण, विसरण या विसरण और सक्रिय परिसरण? सही आंसर है विसरण। विसरण विधि द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गुणसूत्र किनसे बनते हैं? डीएनए, प्रोटीन, A+B मतलब डीएनए और प्रोटीन दोनों से, या आरएनए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीन्स डीएनए और प्रोटीन इन दोनों से मिल करके गुणसूत्र बनते हैं। कौन सा प्रोटीन आपको पता होना चाहिए? हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है जिसके मदद से डीएनए गुणसूत्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजली झील किस राज्य में स्थित है? केरल, पंजाब, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपको पता होना चाहिए ये कहाँ है? पंजाब राज्य में है। और यह झील रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रामसर साइट्स में इनका भी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1987, 1985, 1976 या 1974? आपको पता होना चाहिए ये कब बना। ये अधिनियम 1974 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द्वितीयक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी। और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं सर्वाहारी। तो हमारा इसके सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि क्षेत्र है? चिल्का झील, केवलादेव उद्यान,
भितरकनिका उद्यान या ऊपरी गंगा। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या है। ये चारों के चारों रामसर साइट्स हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? 1952, 1980, 1986 या 1988? तो इसका सही आंसर है 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, इसे 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया था पुनः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है। इसका संबंध है से का नियम, लाफेर वक्र, ग्रेसम का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी, ग्रेसम का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हृदय HRIDAY योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? भागलपुर, पटना, गया या नालंदा? तो आपको पता होना चाहिए सही आंसर है सी, गया। ठीक है, हृदय ये क्या, इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत देश भर से 12 शहरों का चयन किया गया था, जिसमें बिहार का एकमात्र शहर गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 5वीं, 6ठी, 8वीं या डी कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बी, 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। ठीक है, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई थी? तो 1980 से 1985 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, IPC किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? मैक्सिको, इटली, ईरान या ब्राज़ील? तो इसका सही आंसर है मैक्सिको स्टॉक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? बिक्री कर, सेवा कर, निगम कर या ब्याज कर? तो इसका सही आंसर है सी नंबर 1 व 2, बिक्री कर और सेवा कर, ये दोनों अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी या विट्ठल भाई पटेल? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। और पता होना चाहिए स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। किन्होंने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ज्योतिबा फुले, DK कर्वे, रामाबाई, महादेव गोविंद रानाडे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DK कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह, और सही क्रम बताएं। तो आपको पता होना चाहिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट विद्रोह को सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857। नील विद्रोह 1860 और दक्कन विद्रोह 1875। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे लास्ट में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और डी में। पहला हमारा क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर 2 मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने मुगल सत्ता को संभाला था। किस वर्ष ये मृत्यु? 1707 ईस्वी में होने के बाद हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मायो? इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी ने इसने ही अनुमति दी थी और 1922 ईस्वी के बाद इसका आयोजन भारत में भी होने लगा था।
ठीक है। प्रथम परीक्षा कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चनहुदड़ो? तो इसका सही आंसर है डी, चनहुदड़ो। ये एकमात्र सिंधु नगर था जो बिना दुर्ग का था। ये कहाँ है अब? पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, हड़विलास। इन तीनों में से कौन कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मीन्स ये तीनों की तीनों रचना राजशेखर की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 1897 ईस्वी में इसका सही आंसर है, ठीक है। कहाँ किया गया था? बेलूर में किया गया था। किसने की थी इसकी स्थापना? स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी आपको पता होना चाहिए। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद, ठीक है। कहाँ थी इसकी राजधानी? ऑप्शन नंबर बी, विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो आपको लाहौर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, कराची अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? तो इसका सही आंसर है कराची अधिवेशन, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी कराची अधिवेशन की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916, 1918, 1936 या 1940? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कब इसकी स्थापना हुई थी? 1866 ईस्वी में, ठीक है। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसकी स्थापना कब हुई, कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। और इंडियन सोसाइटी की 1872 ईस्वी में। तो आप देख लेंगे सही मिलान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? तुलसीदास, बीरबल, मानसिंह या टोडरमल? सही आंसर है बीरबल। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की और राजा की उपाधि दी थी। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? सिंचाई निरीक्षण करना, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण, बाघों के संरक्षण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण। किसने किया था? NHAI, नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये किया था लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? PK मिश्रा, विजय गोखले, रघुराम राजन या S जयशंकर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, PK मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास GMAX 2020 का संपन्न हुआ? भारत श्रीलंका के बीच, भारत जापान के बीच, भारत सिंगापुर के बीच या भारत और रूस के बीच? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और जापान के बीच GMAX 2020 संपन्न हुआ। नाम से पता चल रहा है, जैसे जापान और आई से इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, ठीक है।
सबसे पहले कर्फ्यू कहाँ लगा था? पूर्ण कर्फ्यू पंजाब राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 76, किस राज्य के डल्ले खुर्सानी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? गोवा, असम, सिक्किम या महाराष्ट्र? ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया? भानु अथैया, सौमित्र चटर्जी, सीन कॉनरी या पी वासुदेवन? सही आंसर है भानु अथैया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनुज नेहरा, ऐश्वर्या श्रीधर, दीपक सिरोही, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐश्वर्या श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता हैं? नोवाक जोकोविच, डोमिनिक इथियम, राफेल नाडाल, अलेक्जेंडर जेवेरोव? सही आंसर ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पन्ना टाइगर रिजर्व कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो पहला सेलुलर नेटवर्क के लिए नासा ने नोकिया कंपनी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, भारत या फिलीपींस? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है हामिद बकायोको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 89, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? पता होना चाहिए, ये हर वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो मानव पूंजी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा। और भारत का कौन सा स्थान था? तो 116वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी फेमस बुक है, बार बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में। सही आंसर है बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसका सही मिलान नहीं है? राज्य और राज्यपाल के नामों दिया गया है और इसमें सही मिलान को चुनना है। सिक्किम, तो इसमें 93 हम देख रहे हैं। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, बिल्कुल सही। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, ठीक है। नागालैंड RN रवि, ठीक है। त्रिपुरा के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, ये गलत है। अभी त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या था? तो विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम था कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम आपको पता होना चाहिए हर वर्ष 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है, ठीक है, जून 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो इसका सही आंसर है मिदनापुर, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? मई 1974 ईस्वी में इन्होंने किया था। कहाँ? पोखरण, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ एशियन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर सी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मालदीव को छोड़ के बाकी सारे सदस्य देश हैं इसके। कुल इसमें वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं, ठीक है। और आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन, राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है, ठीक है। तो ये सेट कंप्लीट हो चुका है। आपने इसमें जितने भी स्कोर किए हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।